संख्या 28 प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रविष्टस्य गृहं प्रीत्य परिशासक्तसमातृभिः ववन्दे शिरिषा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो प्रविश्वक्ता समाप्तृभिः ववन्दे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। गौर। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रविष्टातु गृहं पित्रो प्रविश्वशोकतः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। आफ्टर एंटरिंग द हाउस ऑफ हिज फादर he was embraced by the mother present, and the Lord offered his respectful obeisances unto them by placing his head to their feet. The mother were heading the Devaki. Mother was headed by Devaki. तो तात्पर्य भाई हमने कल देखा था कि किस प्रकार से जो भगवान है भगवान ने को कैसे सारे लोग असिस्ट कर रहे थे। कोई सफेद अम्ब्रेला छाता लेकर खड़ा था, कोई उनको चंवर डुला रहा था। भगवान आगे आगे द्वारिका की ओर बढ़ रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष, ये चारों चीजें एक साथ भगवान को घेर के बैठी, ऐसे लग रहा था। तो आज इसी कड़ी में आगे तो भगवान के बारे में कह रहे हैं कि अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर भगवान को वहां उपस्थित माताओं ने गले लगाया और उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में सबसे आगे देवकी उनकी असली माँ थी। जैसे पिता के घर में प्रवेश किया तो माताओं ने गले लगाया। घरों में भी आपने देखा होगा माताएं घर में ही रहती हैं। कोई गेस्ट अगर आता है तो उसको लेने के लिए पिताजी जाते हैं या भाई जाता है, मेल जाता है जाते थे, और घर आकर के सबसे पहले वो माता से मिलते हैं। और इसी प्रकार से सबसे आगे देवकी थी और देवकी के अलावा अन्य माताएं भी थी। तो उन सब ने भगवान श्री कृष्ण को गले लगाया। माताएं जनरल गले ही लगाती हैं जनरली, उसी प्रकार वहां पर भी हो रहा है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कुशल प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का एक पूर्णतया पूरक निवास स्थान था, जहाँ वे अपनी 18 पत्नियों के साथ रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक माता है। तो हमने पहले भी एक दिन कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जो वसुदेव हैं, उनकी 18 शादियां हुई थी। उन 18 में से 2 के बारे में हम जानते हैं, रोहिणी और देवकी। रोहिणी माता को हमने कहा था बलराम की माता जी और कृष्ण की माता जी देवकी। तो किंतु इसके भगवान कृष्ण की वास्तविक माता देवकी हैं, किंतु इसके बावजूद अन्य सभी सौतेली माताएं उनसे सामान्य रूप से स्नेह करती थी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से प्रकट होता है। भगवान कृष्ण ने भी अपनी वास्तविक माता और अपनी सौतेली माताओं में कोई भेद नहीं किया तथा उन्होंने इस अवसर पर
उपस्थित वसुदेव की सभी पत्नियों को समान रूप से नमस्कार किया। तो बाकी एक तो उनकी अपनी माता हो गई देव की, बाकी 17 तो सौतेली माताएं हो गई ना। तो सौतेली माताएं भी भगवान से प्यार करती थी और भगवान ने भी उन सबका माँ देवकी के जैसा ही सम्मान किया। शास्त्रों के अनुसार भी 7 तरह की माताएं होती हैं। प्रभुपाद बता रहे 7 तरह की माताएं। एक वास्तविक माता, दूसरी आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, जिससे भी आप शिक्षा दीक्षा लेते हैं गुरु से, उन गुरु की जो पत्नी होती है वो पत्नी भी हमारी माँ के समान ही होती है। ब्राह्मण की पत्नी, गांव में हमारे घरों में कोई ना कोई कुल ब्राह्मण होते हैं, कुल पुरोहित, उनकी पत्नी भी हमारी माँ के समान होती है। राजा की पत्नी भी माँ के समान है। गाय भी हमारी माँ है। धाई, धाई बोलते हैं उसको जो जन्म देती है, जन्म देती नहीं मतलब जब जन्म के समय एक माता के साथ रहती है ना हेल्प करने के लिए, उसको दाई बोलते हैं, जो प्रसव करवाती है। और सातवीं ये पृथ्वी जिसपे हम खड़े हो रहे हैं, ये क्या है? माता है। 7 तरह की माता है। शास्त्रों के द्वारा इस आदेश के अनुसार भी सौतेली माँ जो पिता की पत्नी है, माँ के समान ही अच्छी है, क्योंकि पिता भी आध्यात्मिक गुरुओं में से एक है। तो हमारे परिवार में सबसे पहले हमारा गुरु हमारे पिताजी होते हैं। पिताजी हमारे गुरु हैं और गुरु की पत्नी तो माँ होती है। इसीलिए हमारी माँ के अलावा भी गुरु की अन्य जो पत्नियां हैं पिता की, उनको भी माँ की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये संदेश और ये जो आचरण है भगवान के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं, ताकि दूसरों को सिखा सके कि अपनी सौतेली माताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक की बात अलग है। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत जमाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पिताजी अगर कहीं इंडल्ज हैं तो उसको माता मान ले, ये नहीं। अगर प्रमाणिक तौर पे शादी करके कोई आता है दूसरी माँ को लेकर के, तो उस समय पे उस माता को हमें स्वीकार करना चाहिए। वो हमारी माँ हो गई। अपनी माँ और उस माँ में कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से उसे ही अपनी माँ माननी चाहिए, क्योंकि 7 तरह की माताओं में उस माँ का भी स्थान आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो जैसे बुखार आता है ना, बुखार के बाद पोस्ट फीवर होता है या आफ्टर इफेक्ट होता है, इसी प्रकार से निर्जला एकादशी का भी आफ्टर इफेक्ट होता है। कई लोगों को तो हो भी रहा होगा, फील भी हो रहा होगा। तो आज वीकनेस रहती है लोगों को ज़्यादा, किसी को कम रहती है, किसी को ज़्यादा रहती है। संदीप प्रो भी कह रहे हैं हाँ रहती है तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर जिसको ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है आज आराम से रेस्ट कीजिए। अभी एक गलती मत करना, अचानक से बहुत ज़्यादा प्रसाद मत ले लेना है। अभी कुछ फ्रूट जूस ये सब ले सकते हो। तो हमने तो सोचा है अभी 10, 11, 12 बजे तक कुछ भी नहीं लेंगे, केवल जूस पियेंगे या फ्रूट खाएंगे। उसके बाद पतली सी खिचड़ी खाएंगे 10, 11 बजे, और फिर शाम का प्रसाद 4, 5 बजे जो है थोड़ा सा ठीक प्रसाद लेंगे, रोटी सब्जी दाल चावल। अभी फिलहाल खिचड़ी लेंगे। जितना कम प्रसाद लेंगे ना और हल्का लेंगे उतना अच्छा रहेगा आज का दिन। और जितना हैवी ले लोगे उसको पचाने में ही शरीर की पूरी ताकत चली जाएगी। तो आफ्टर इफेक्ट को सहें हम लोग। और एकादशी कल थी, तो आप में से सब लोग हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने निर्जला एकादशी रखी है। सब हाथ खड़ा कीजिए। पहले निर्जला वाले, फिर मैं जल वालों के ऊपर भी आऊँगा, फिर मैं फल वालों के ऊपर भी आऊँगा। तो जिन्होंने निर्जला की हाथ खड़ा कीजिए। संदीप प्रभु ने की, वेरी नाइस। और हार्दिक प्रभु ने की, हमारी धर्म पत्नी ने भी किया है कल निर्जला एकादशी, कई सालों से कर रहे हैं। तो हार्दिक प्रभु हैं और संदीप प्रभु हैं। बस प्रतीक प्रभु आपने नहीं किया क्या निर्जला एकादशी? प्रतीक मुझे लगता है फिर से सो गया। और सारिका माता भी आ गई हैं अभी। सुचिता माता ने किया इस बार या नहीं? नहीं किया, चलो ठीक है। नंदिनी माता ने किया निर्जला, वेरी नाइस। और इधर आगे अमन प्रभु, स्वाति माता जी, कपिल प्रभु, वेरी नाइस। और अर्जुन बगड़वाल पे हाथ खड़ा हुआ था क्या? अर्जुन प्रभु आपने किया क्या? कहाँ है अर्जुन? दिख तो रहा था अभी।
अर्जुन दिख रहा है कहीं? हाँ अर्जुन बगड़वाल, हरि बोल। अच्छा, अर्जुन भी सो गया मुझे लगता है। अर्जुन और प्रतीक, इन दोनों का मुझे डामाडोल लग रहा है, दोनों सो गए क्लास में। प्रभु जी आवाज कट के आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, प्रतीक